तो दोस्तों जैसा कि पीएम मोदी जी की विजिट के दौरान में अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि हमारी नौसेना के लिए भारत 26 नेवल राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाला है। और इस ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि भारत ने अब F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर फ्रांस के राफेल एम फाइटर जेट को सिलेक्ट किया है। तो इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है वो हम सभी लोगों को हाल ही में पीएम मोदी जी की विजिट के अंदर दिखाई दी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुरुआत से ही ये इंडिकेशंस मिल चुके थे कि पीएम मोदी जी जब फ्रांस में जाएंगे तो इनके द्वारा जेट इंजन की डील, 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन और इसके अलावा जो राफेल फाइटर जेट है तो इनको लेकर के डील को किया जाएगा। और इसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को वीडियो भी बना करके बताया था। तो उस समय काफ़ी सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हाल ही के कुछ वीडियोस में मैंने आप सभी लोगों को इन कंपनियों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो इसके बाद में अब ये बात सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है कि पीएम मोदी जी की इस विजिट के दौरान में हमने कितनी इंपॉर्टेंट डील्स को साइन किया। तो दोस्तों अब इसी वीडियो में हम दसॉल्ट और साथ में भारत की एक बड़ी कंपनी के बारे में जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो न्यूज़ है वो दसॉल्ट एविएशन के भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट को बनाने को लेकर के है, जहां पर आप सभी लोगों ने DRAL का नाम सुना होगा, जो कि दसॉल्ट और साथ में भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है तो इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। तो जैसा कि दसॉल्ट कंपनी राफेल फाइटर जेट को बनाती है तो इनका ये प्लान था कि अगर MMRC डील के तहत 114 फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो ऐसे में ये एक भारतीय कंपनी जो कि दसॉल्ट के बाद रिलायंस इंडस्ट्री होने वाली थी तो इनके जॉइंट वेंचर के तहत भारत के अंदर एक प्लांट को सेटअप किया जाएगा और इसके अंदर से CKD असेंबली वाले यानी कि कंप्लीटली नॉकडाउन असेंबली वाले 24 फाइटर जेट को हर साल रोल आउट करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो रोड मैप है वो भी पहले से तैयार था, जिसमें हम 18 से लेकर के 24 जो फाइटर जेट है इसको डायरेक्टली फ्रांस से इंपोर्ट करने वाले थे, लेकिन बाद के जो राफेल फाइटर जेट है इनको भारत के अंदर असेंबल करना था। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज़ सामने निकल करके आई है तो उसके अनुसार अब दसॉल्ट एविएशन अपने इस DRAL लिमिटेड से बाहर निकलने वाली है, जिसके बाद में अब ये रिलायंस इंडस्ट्री के बाद जो अन्य भारतीय कंपनियां हैं उनके साथ में जॉइंट वेंचर को सेटअप करेगी। हो सकता है कि इनकी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में जो बात है वो यहाँ पर ना बन पाई है। तो अगर आप DRAL की बात करते हैं तो DRAL का मतलब था दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि रिलायंस के बाद में ये अब हमारे टाटा ग्रुप के साथ में टाई अप कर सकते हैं, जिनके साथ में ये एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करेंगे। और इन्होंने हाल ही में देखा कि भारत ने सबसे पहले 59,000 करोड़ में जो राफेल फाइटर जेट है उनको अपनी वायुसेना के लिए खरीदा। इसके बाद में अब हम जो 26 राफेल एम फाइटर जेट है इसको भी अपनी नौसेना के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं। हमारी वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पेंडिंग पड़ी है, जिसके अंदर हम या तो 36 या 72 या फिर 114 और राफेल फाइटर जेट को खरीदेंगे, जिसमें हाईली जो चांसेस हैं वे एडिशनल 36 राफेल के हैं या फिर 72 राफेल को भारत के द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है। तो इनको भी भारत के अंदर असेंबल किया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए अब दसॉल्ट एविएशन टाटा ग्रुप को एक ज़्यादा बेहतर और साथ में विश्वसनीय पार्टनर के तौर पर देख रही है। तो अगर आप हमारे टाटा डिफेंस की बात करते हैं तो ये भी डिफेंस के मामले में अच्छी खासी प्रोग्रेस को कर रहे हैं, जिसमें कई फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के इनके द्वारा उनके हथियारों को भारत के अंदर बनाया जाता है या फिर उनके जो पार्ट्स हैं उनको भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसके बाद में अगर आप हमारे टाटा ग्रुप की बात करते हैं तो ये ना केवल अब दसॉल्ट एविएशन के साथ में मिलकर के इस जॉइंट वेंचर को सेटअप कर सकते हैं, बल्कि ये लॉकहीड मार्टिन के साथ में मिलकर के भी बातचीत में थे, जहां पर उनके साथ में इनकी ये बातचीत चल रही थी कि अगर F-21 को सिलेक्ट किया जाता है तो इस केस में भारत यहाँ पर टाटा ग्रुप के साथ में मिलकर के इन फाइटर जेट को भारत में बनाएगा। इसके अलावा जो हमारा टाटा ग्रुप है ये हमारे एम का फाइटर जेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़े दावेदार हैं। साथ ही साथ ये जेट इंजन डील में भी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है तो उसको लेकर के इंटरेस्ट को शो कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के टाटा ग्रुप के साथ में जो दसॉल्ट एविएशन है इनकी बातचीत बन सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है, भारत को कैसे यहाँ पर राफेल फाइटर जेट को कितने नंबर के अंदर खरीद करके अपने देश के अंदर असेंबल करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।